Okay, morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. So now the remaining questions of exercise 16, you should be able to do them. Let's move ahead with our next part. Okay, we're talking about underwater volume. Okay, write down a paragraph on this. Given breaths as ordinates, we apply Simpson's rule. To obtain area within bracket WPA / CSA. This is what we have done so far, correct? Yes. Next line. Given area within bracket WPA / CSA as ordinates in the question, we Sir, given apply area, but repeat करना sir. given area within bracket WPA / CSA as ordinates in a question, we apply Simpson's rule in the same manner. To obtain underwater volume. To obtain underwater volume. Okay. Let's try to understand what we have said. तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं अब कि जो मेरा टेबल बनेगा, जो पहला वाला मेरा ऑर्डिनेट होता था, वो मेरा या तो WPA होगा या CSA होगा. ये मेरा ऑर्डिनेट है मीटर स्क्वायर में. ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. मैं सिम्पसन रूल लगाऊंगा, सिम्पसन मल्टीप्लायर लगाऊंगा उसी तरीके से जैसे मैं लगाता हूं 14241 1331 व्हाटएवर, एंड इनको मल्टीप्लाई करूंगा. अब मुझे ये देगा वॉल्यूम फंक्शन. मैं इसका एसओपी निकाल लूंगा एंड देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर मैं रूल 1 लगा रहा हूं तो h/3 इंटू एसओपी, और ये मुझे देगा अंडर वाटर वॉल्यूम.
दिस इज व्हाट वी हैव रिटन नाउ, जो अभी हमने लिखा है. ठीक है, इज दैट ओके? सर वॉल्यूम जब भी पूछेगा वो तो पूरा वॉल्यूम पूछेगा अंडर वाटर का. तो सर इस क्वेश्चन में वो सेमी एरिया नहीं देगा ना सर, कि उसे दे के फिर उसे भी करेगा? नहीं, इसमें कोई सेमी एरिया नहीं होगा. ओके सर, इसमें वो WPA होगा या CSA होगा. कंप्लीट इसमें कोई इसमें कोई आपको वो सेमी नहीं दे सकता, ओके. क्योंकि इसमें कंप्लीट वॉल्यूम की बातें हो रही हैं. ठीक है, इज दिस ओके? कोई और डाउट? क्लियर है? ओके, सो लेट्स कम टू एग्जाम्पल 7. ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7. इसके वेरियस फॉर्मेट्स आए हुए हैं कई बार. सो वी आर डूइंग एग्जाम्पल 7, और मैं एग्जाम्पल 7 को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूंगा. सो ही सेज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 6 मीटर ड्राफ्ट. तो मैंने इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 3 मीटर ड्राफ्ट. मैंने क्वेश्चन बदल दिया इन सॉल्ट वाटर. ओके, तो टेबल बनाता हूं पहले तो मैं. तो सबसे पहला टाइटल है ड्राफ्ट. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फिर नेक्स्ट कॉलम है TPC 61.5, 61.7, 61.8, 61.8, 61.7, 57.4 and 51.3. Okay. So, अब let us try to. I know displacement is equal to volume into density. तो मतलब मुझे वॉल्यूम चाहिए. अच्छा, I know TPC 1.025 is equal to 1.025 into water plane area divided by 100. Therefore, cross multiplying water plane area is equal to TPC into 100 divided by 1.025. Are you okay with this? Yes. Okay. This is a constant. This is a constant. So supposing I let x equals to this constant. Let x equals to 100 upon 1.025. Therefore, water plane area is equal to TPC into x. Are you with me? Is this okay with everyone, whatever I have done? Anybody has any doubt? सर वो जो 100 अपॉन जो 1.025 लिखा उसको जस्ट अज्यूम किया सर हमने ना कांस्टेंट फॉर कैलकुलेशन ओनली. अज्यूम नहीं किया, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, कोई इसकी कुछ एक उसकी कुछ आएगी ना, आंसर कुछ आएगा. यस तो यस इस रेशियो को मैंने x ले लिया. ओके इस रेशियो को मैं जो भी आया इसका आंसर मैंने उसको x ले लिया, सपोजिंग. ओके सर. So you in the exam also you'll write the same way, whatever I'm doing. So WPA will be equal to TPC into x. यस Is this okay?
बट सर जो उसकी वैल्यू आ रही है डिवाइड करके जो लिख रहे हैं 100 उसको भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते सर? मैं आपको नहीं, अभी अभी तो यही कर रहा हूँ ना मैं, अभी तो समझो कुछ। ओके ठीक है, अभी तभी तो खाली मैं एक्स लिख रहा हूँ खाली। तो डब्ल्यू पी ठीक इज है इक्वल टू टीपीसी इंटू एक्स। ओके सर। ठीक है, तो मेरे को टीपीसी दिया हुआ है, मेरे को डब्ल्यूपीए चाहिए, तो डब्ल्यूपीए ये मेरा ऑर्डिनेट बन गया। एग्रीड। मेरे को 3 मीटर का चाहिए अंडर वाटर वॉल्यूम, तो अप टू 3 मीटर, तो 61.8x, 61.7x, 57.4x and 51.3x. Are you with me? Yes, sir. Does this gel with this? That's the point which I'm making. ठीक है सर। अच्छा, ये मेरा सिम्पसन का कॉलम नंबर 1 बन गया, ये मेरा। Which rule would you like to use? सर ये 4 है तो रूल 2 यूज हो रूल नंबर जाएगा। 2 2 यूज होगा। ओके, तो लगा दो रूल 2, 1 3 3 1। वॉल्यूम फंक्शन सिक्सटी 1.8x something x something x something x, get SOP in terms of x. सर ये राइट साइड में क्या लिखा है सर? 232.2 WPA इज इक्वल टू टीपीसी इंटू 100 डिवाइड बाय, राइट हैंड साइड पे सर, राइट हैंड कहाँ पे? साइड वो जो टीपीसी, हाँ हाँ सेकंड लाइन सर, द WPA WPA इज इक्वल टू टीपीसी इंटू TPC into 100 डिवाइडेड बाय 1.025। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने इसको, अच्छा अच्छा ओके ओके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 न्यूमरेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया। सर हाँ जी, सर जैसे पिछली बार पहले जब एरिया निकाल रहे थे तो उसमें ब्रेड्स को इंटीग्रेट कर रहे थे एक तरीके से, लाइंस को। इसमें वाटर प्लेन एरिया को इंटीग्रेट करते चले जाएंगे एक तरीके से, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसलिए बस ऑर्डिनेट को हमने ये ले लिया वाटर प्लेन एरिया, बस और उसका इंटीग्रेशन सिम्पसन मल्टीप्लायड से आ जाएगा। बस बस ओके ये है ठीक सारी कहानी, यही है ठीक कि हम वाटर प्लेन एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक और है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। तो बेसिकली हम उसको ऐड करते जा रहे हैं वाटर प्लेन एरियाज को एट द डिफाइंड अपने इंटरवल पे। एट अपने डिफाइंड इंटरवल पे। ठीक है। तो ये SOP कितना आता है? टू 32.2x हाँ जी, 232.2x 232.2x सबका सेम आ रहा है। फोर 470.4 आ रहा है सर। अरे 470.4 Yes, sir. 470.4. x. Is that okay with everyone? अच्छा, h की क्या वैल्यू है?
सर मेरा सर ये 476.4 आ रहा है सर 476 ओके No, sir, 470.4. अरे 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 भाई अरे भाई No, sir. slow है। 470 ही है सर. Yes, sir, 470 470 है सर 470 470.4 ओके एच की क्या वैल्यू है? एच की डेफिनेशन क्या है? सो जो हाइट लेंथ है डिवाइड बाय n-1 नहीं कॉमन इक्वल इंटरवल। तो कॉमन इक्वल इंटरवल क्या है? ड्राफ्ट स्पेसिंग। Yes, sir, H is equal to Yes. 1. Yes, sir. So h is equal to 1. That is your draft spacing. Agreed? Agreed? हाँ सर. Yes, sir. Okay. तो फॉर्मूला डालो. Volume is equal to 3h by 8 into SOP. 3 into 1 by 8 into 470.4. अब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं लास्ट में जाके. नाउ आई एम रिप्लेसिंग इट विद दैट कांस्टेंट जो मैंने किया था. आखिरी स्टेप पे मैंने x को रिप्लेस कर दिया. ये मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम आ गई और एक बारी मेरे पास अंडर वाटर वॉल्यूम आ गई तो डिस्प्लेसमेंट. It's 17640 tons. सबका सेम आ रहा है. 17640 Yes, sir. हाँ जी, एनी डाउट्स? Okay, variations to this question. Variations. Supposing मैंने आपसे पूछा होता find out the displacement up to 4 meter draft mark. तो सर क्या 5 करते? तक करते रूल नंबर 1 अप्लाई करते. रूल 1 लगाते. ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. सपोजिंग मैंने आपसे पूछा होता फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फॉर 5 मीटर ड्राफ्ट मार्क. Combination, sir. फिर कॉम्बिनेशन लगाते हैं. एब्सोल्युटली राइट. सो कॉम्बिनेशन लगाते 141 and 1331. Is that okay? In the same Yes, order, sir. in the same order from top to bottom.
सर ये कॉम्बिनेशन का कैन यू जस्ट रिपीट सर? 5 मीटर ड्राफ्ट मार्क कि मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी है. I've asked you for W 5 meters. तो कैसे निकालोगे? 0 to 5 that means 6 है. 6 हैं तो इसका मतलब है कॉम्बो लगाना पड़ेगा. कॉम्बो कैसे लगाओगे? 1 4 1 1 3 3 1. Is that okay? Okay sir. Supposing I ask you displacement for 1 meter draft mark. Rule 3 sir. Rule 5 8 minus 1. 5 कहाँ पे लगेगा? स्टार्टिंग में लगेगा यहाँ से. 2 पे लगाएंगे सर. सर क्वेश्चन रिपीट 0 करना पे सर एक सर, बार. 0 पे 5, 1 पे 8 and 2 पे -1. I want displacement for 1 meter draft mark. Displacement for 1 meter draft mark. My question is, rule 3 लगाएंगे 5 8 minus 1. तो 5 को कहाँ पे लगाओगे? That is my question. 0 पे सर. सर 0 पे, Zero. 0 पे लगाएंगे, मतलब कील पे. बिल्कुल ठीक. So 5 उल्टा शुरू करेंगे 0. उल्टा करेंगे 5 8 minus 1. ये करोगे. Is this okay with everyone? Is this okay? Is this okay? ठीक है. सर ये दोबारा समझाना सर 1 मीटर तक वाला. अरे भाई 1 मीटर की मुझे वॉल्यूम चाहिए तो 0 to 1 की वॉल्यूम चाहिए. तो कौन कैसे करूंगा मैं? 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डिनेट्स, 2 कंसेक्यूटिव के बीच का मुझे चाहिए वॉल्यूम. ठीक है सर. ओके. तो 0 to 1 की चाहिए ना मुझे. तो 5 8 minus 1 कहाँ लगेगा? नेक्स्ट कंसेक्यूटिव. ओके सर. गुड. अच्छा, अब इसके डायग्राम पे आ जाते हैं. अंडर वाटर वॉल्यूम के डायग्राम. इसके जो डायग्राम है वो 3D में बनेंगे. 3D डायग्राम होगा इसका. वो कुछ ऐसा नजर आएगा. वाटर प्लेन एरियाज दिए हुए हैं मुझे. ये हैं हमारे 3D डायग्राम. 3D डायग्राम फॉर WPA. अभी तक जो हमने बनाए थे 2D बनाए थे. तो ये हमारा जहाज है. ये हमारे जहाज की लेंथ है और इस पे हमारे वाटर प्लेन एरियाज हमें दिए हुए हैं. ये हमारी कील है. ये 0 मीटर ड्राफ्ट मार्क है. फिर ये 1 मीटर ड्राफ्ट मार्क है. ये 2 मीटर ड्राफ्ट मार्क है और ये 3 मीटर ड्राफ्ट मार्क है. और कील पे हमारा जो वाटर प्लेन एरिया है वो 51.3x है. फिर 1 मीटर में 57.4x है ये वाटर प्लेन एरिया. ये 61.7x है और ये 61.8x है. ये दिखाओगे आप. ये वाटर प्लेन एरिया इज दिस स्लाइस which is running along the length of the vessel. This slice which is cutting through and going all along the length. So this becomes what is called as your 3D WPA diagram. तो इस क्वेश्चन के लिए आप ये डायग्राम बनाओगे.
Is this okay with everyone? Is this okay with everyone? The diagram. This is the 3D Yes. diagram. अच्छा, इसी डायग्राम का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3D CSA. I am now looking at question number exercise 17. Come to question number 2. Exercise 17. Question number 2. I am looking at a 3D diagram for cross-sectional area. Find the volume of a lower hole 20 meters long, whose transverse cross-sectional areas at equal interval from forward. तो ये Z plane पे बनेगा, ये ऐसे बनेगा. ये Z एक्सिस है, तो ये आफ्ट है, ये फॉरवर्ड है. From forward are 120, 116, 1101 and 80. तो ये 80 है स्क्वायर मीटर. फिर आगे जा रहा हूं तो 101 है. ये 101 है. फिर नेक्स्ट जा रहा हूं 116 है. और आखिर में राइट फॉरवर्ड है 120. This is your diagram. This is forward. This is aft. And this is your H in this case. ये H है. ये डायग्राम आपका 3D क्रॉस सेक्शनल एरिया डायग्राम है. From forward. So H in this case will be L divided by n minus 1. L divided by n minus 1 is equal to 20 divided by 4 minus 1. So 20 divided by 3. 6.66. That is 6.667. And आपके जो सिम्पसन मल्टीप्लायर आप लगाओगे वो आगे से ही लगाओगे 1 3 3 1. तो ये भी आपको अंडर वाटर वॉल्यूम देगा. ये भी आपको अंडर वाटर वॉल्यूम देता है, ये भी आपको देता है. ये अलोंग द लेंथ है, ये अलोंग द ड्राफ्ट है. So now using this mechanism you can do question number 2 and therefore the other questions also. तो जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिए हुए होंगे तो आप 3D CSA बनाओगे. जब भी WPA एरिया दिए होंगे you will make 3D WPA. सर 3D क्या बोला था सर अभी आपने? 3D क्रॉस सेक्शनल एरिया, 3D वाटर प्लेन एरिया. दोनों आपको अंडर वाटर वॉल्यूम दे रहे हैं. ये भी आपको वॉल्यूम दे रहा है, ये भी आपको वॉल्यूम दे रहा है. तो इसमें वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इस फॉर्मूले में 3h/8 इंटू SOP.
ये 1331 लगाओगे, आपको एसओपी मिल जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके। इज दिस ओके विद एवरीवन? इस समझ में आ गया क्या नहीं? Yes, sir. सो बेसिकली अगर आप जिस कमरे में बैठे हो, सपोजिंग मैं इस कमरे में बैठा हूं, मुझे इस कमरे की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है? दो तरीके हैं इसकी वॉल्यूम निकालने के। एक, पहला तरीका, मैं फ्लोर एरिया मेजर करता हूं, कितना मेरा फ्लोर एरिया है, फिर 1 मीटर की हाइट पे जाता हूं, एक और फ्लोर एरिया निकालता हूं, फिर 1 मीटर की हाइट पे जाता हूं, फिर एक और फ्लोर एरिया निकालता हूं। ऐसा करता हुआ जाता हूं, छत तक जाता हूं, सबको सिम्पसन रूल लगा देता हूं, मुझे को मिल जाती है अंडर वाटर वॉल्यूम। कौन सा मेथड यूज किया मैंने? Water plane area. ड्राफ्ट, वाटर प्लेन एरिया से ड्राफ्ट वाला। वाटर प्लेन एरिया। अब सेकंड मेथड, ये मेरा बल्कहेड है, ये दीवार है, इसका एरिया मैं निकालता हूं, फिर 1 मीटर की दूरी पे एक और दीवार, उसका एरिया निकाल लेता हूं, फिर 1 मीटर की दूरी पे एक और दीवार, उसका एरिया निकाल लेता हूं, सब पे सिम्पसन रूल लगा देता हूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दोनों तरीकों से मैं इस कमरे की वॉल्यूम निकाल सकता हूं। So 2 methods to find out underwater volume, CSA or WPA. Both are you going to use 3D diagram, 3D diagram बन रहा है, और fish diagram and bulkhead diagram 2D diagram. So हमने टोटल अब 4 डायग्राम्स कर लिए, 2D के 2 और 3D के 2। ठीक है, इज दैट ओके? हो गया? So what I want you to now do is, I want you to do exercise 16 and exercise 17. Exercise 17 में 5 क्वेश्चन हैं। I want you to do that. And exercise 16 के जो remaining questions आपके थे, please finish them off. Draw a diagram for every question. Out of these 4 diagrams only बनेंगे अभी, इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है, is that okay? And then I'll take up doubts tomorrow. हम एग्जाम में एक्सरसाइज 17 एंड एक्सरसाइज 18 इज अवर मेन एक्सरसाइज, जिसमें से आते हैं क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन, मेन हमारा मुद्दा एक्सरसाइज 18 का है, तो उसके लिए हम बेस बना रहे हैं बेसिकली अभी। चलो, ओके, सी यू देन। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.